जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं दिल्ली की जितनी भी जे कॉलोनियाँ होती है, जितनी फ्लैटें हैं, किसके नाम पे अलॉट है, उसकी लिस्ट निकालने के बारे में बताऊंगा। और साथ में जैसे जो एरिया होते हैं, जैसे कॉलोनी, जैसे द्वारका हो गया, नोएडा हो गया, या अपने होलंबी, नरेला, बवाना एरिया जो पड़ते, खासकर जो द्वारका के जो पड़ते हैं, वो द्वारका एरिया के जो जे कॉलोनियाँ है वो किसके नाम पे अलॉट है, ठीक है। उनके प्रॉपर नाम बताया जाएगा, उनके फादर्स नेम, और किस कॉलोनी के थ्रू उनको वो मतलब फ्लैट जो या प्लॉट मिले हैं, उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। कई सारे लोग होते हैं जैसे प्लॉट अगर खरीद रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है किसके नाम पे अलॉट है, या कई बार फ्रॉडबाजी की वजह से फंस भी जाते हैं वो लोग। तो इस बार नहीं होगा, क्योंकि आप प्रॉपर अपने खुद से अपने फ़ोन के द्वारा ही अपना लिस्ट निकाल सकते हो, और जो आप ले रहे हो उसका पूरी आप जानकारी ले सकते हो, किसके नाम पे वो अलॉट है या किसके नाम पे अलॉट वो नहीं है, ठीक है। तो चलते सीधा अपने स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम फ़ोन में अपना क्रोम खोलेंगे, और क्रोम खोलते यहाँ पे लिखेंगे अपने अर्बन दिल्ली अर्बन सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड ऊपर ही आ जाता है, टॉप पे आ जाता है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सबसे टॉप पे आ रहा है, जो दिल्ली अर्बन सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। ये पूरी इसका डाटा आ जाता है, जैसे दिल्ली अर्बन सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड का, जो कि अपना ये आईपी जो ईस्ट में पड़ता है, न्यू दिल्ली, ठीक है। इसमें जूम करते देखो, सबसे ऊपर से लिस्ट आती है, जैसे कि अबाउट DUSIB के बारे में, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, कम्युनिटी हॉल आ गया, बस्ती विकास कल्याण के बारे में, मोबाइल टॉयलेट वैन, और रीलोकेशन आता है। तो सबसे मेन जो हमारे लिए है वो रीलोकेशन है। तो रीलोकेशन के अंदर जाते हैं। रीलोकेशन में जाने के बाद ये पूरी लिस्ट आ जाती है, जैसे कि रिलोकेशन पॉलिसी बताया गया 2015 में आई थी, ठीक है। प्रोटोकॉल बताया गया है, रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ फ्लैट बताया गया है, फिर अलॉटमेंट बताया गया है। उसके नीचे कैंसिलेशन लिस्ट के बारे में है, और कैंसिलेशन लिस्ट की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो कैसे कैसे लिस्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट पे जाते हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि किसके नाम पे कौन सी प्लॉट अलॉट है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ऊपर जो आता है वो आता है ड्रॉ प्लॉट फॉर प्लॉट, और नीचे आती है फ्लैट। अगर प्लॉट का चेक करना है तो आप प्लॉट पे क्लिक कीजिएगा। प्लॉट पे क्लिक करते ही एरिया आ जाता है। एरिया यानी कि जोन से प्लॉट जिस मतलब अ, जिसके नाम पर अलॉट किया गया है, जैसे कि ऊपर जो आता है शहबाज आता है, दौलतपुर के बारे में आता है। उसके बाद रोहिणी, नरेला, मुरादाबाद की जगह आती है भी, मदीपुर हो गया, ये काली मस्जिद हो गया, ठीक है। ये होलंबी कला आ गया, जहांगीरपुरी का आ गया, ये क्या हिम्मतपुर, ठीक है, बवाना, ये सब है। ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब प्लॉट है, ठीक है, जो कि जे कॉलोनियों को बसाया गया है। यदि आपको किसी अर्ली स्टेज ओलंबी के चाहिए या आपको बवाना के चाहिए, तो नॉर्मली आप इस पर क्लिक करोगे बवाना पे, तो नॉर्मली आपके सामने PDF जो है ये ओपन हो जाएगा। PDF खोल के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे क्या है ये, ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ये मेरा WPS ऑफिस वगैरह है, ठीक है। देखिए, अब देखिए पूरा इसमें डाटा दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो है हम सीरीज देखते हैं, सीरियल नंबर 1 देखते हैं, उसका आगे ई लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अलॉट लिखा हुआ है कि कब ये अलॉट किया गया है, ठीक है, किसके नाम पर अलॉट किया गया है। तो लच्चो देवी के नाम पर अलॉट किया गया है, ठीक है। इनके फादर्स या हस्बैंड के जो नाम है वो दुर्गा पीढ़ी है। उसके बाद जो शिफ्ट जो किया गया, कहाँ से इनको भेजा गया है, तो ये कल्याणपुरी यमुना पुस्ता से भेजा गया है। और कहाँ पर भेजा गया है, वो 661A बवाना ए ब्लॉक में, यानी प्लॉट नंबर जो पड़ेगा 661A में पड़ेगा, और बवाना में इनका ये पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार सारे इसमें लोकेशन है, सब प्लॉट नंबर जो जिनका अलॉट किया गया है, ठीक है, उनके बारे में इस साइड बताया गया है। मैं आपको ड्रॉ करके एक बार दिखा देता हूँ, अगर ड्रॉ का ऑप्शन इसमें आता है तो, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये जो है, ये सारे जो है अलॉटमेंट वाले हैं। ये कहते हैं कि ये प्लॉट नंबर है, और किसके नाम पे जो अलॉट किया गया है, फर्स्ट में देखो, ये मैं दिखा देता हूँ। ये जो होती हैं, ये जो है इनके नाम, जिनके नाम पर अलॉट किया गया है, इनके फादर्स नेम होते हैं, और किस एरिया से इनको शिफ्टेड किया गया, ये एरिया वाले हैं, ठीक है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये आपके प्लॉट नंबर है जहाँ पर अलॉट कर दिया गया है, ठीक है, पूरी आपको मिलेगी। ठीक है, अब अपना दूसरा पेज देख लेते हैं एक बार। ये जो है ये कहाँ का है, तो देख लीजिए, नॉर्मली जो है ये बवाना का है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप चाहते हो अपने क्षेत्र का निकालने का, तो नॉर्मली फिर दोबारा क्रोम पे जाएंगे, शायद वहीं से खुल जाएगी, हाँ ठीक है। तो नॉर्मली खुल गया। मान लो अगर आप ओलंपी का देखना चाहे तो ओलंपी पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोडिंग अगेन PDF आ जाएगा। तो अब डाउनलोडिंग हो रहा है, वो PDF देख लेते हैं, ठीक है। तो डाउनलोडिंग हो गया है, PDF में खोलता हूँ, तो WPS में खोल रहा है ये, ठीक है। देखिए, नॉर्मली इसमें वैसे ही आ गया फिर दोबारा। तो जैसे हम आपको दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, कि जो फर्स्ट में देखिए सीरियल नंबर दे रखा है, मैं आपको ड्रॉ करके बाकायदा दिखाया था, ताकि आप लोग कुछ भी समस्या ना है, ठीक है।
देखिए, तो सबसे पहले जो है ये सीरियल नंबर 1 को देखते हैं। ये सीजीजी पता नहीं क्या होती है, लेकिन ई लिखा हुआ है। उसके आगे कब अलॉट किया गया, ये अलॉट नंबर होता है। किसके नाम है, जो बबलू लाल के नाम पे अलॉट किया गया है। ठीक है, इनके फादर्स नेम या मदर्स नेम जो है प्यारे लाल। देखो कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हम जैसे कि ये मान लो इस पर तो लोड कर दिया गया, तो हम कैसे पता करें कि भैया उनकी कागज़ ओरिजिनल है या नकली है। इसके लिए मैं एक नया ऑफिशियल वीडियो बनाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर कागज़ दिखाऊंगा कि कैसे जो कागज़ होती है सब पता करें कि वो कागज़ ओरिजिनल है या वैसे है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। फिलहाल हम आज सीड लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये जुग्गी नंबर होता है जिस जुग्गी से इनको भेजा गया है, और ये जो होता है शिफ्ट रूम होता है, यानी कहाँ से इनको शिफ्ट किया गया और कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो 349 है, सॉरी 339 ए ब्लॉक में होलंबी कला में इनको शिफ्टेड किया गया। इसी प्रकार बहुत सारे लिस्ट आपके निकल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देख लेते कहाँ का ये देख लिए, बता रहा हूँ नॉर्मली ये होलंबी कला का जे कॉलोनी का है ये। ठीक है, फिर वही बात है यहाँ पे से कब कितने तारीख को शिफ्ट किया गया है, किसके नाम पर शिफ्ट किया गया, उनके फादर्स नेम हो गए, कहाँ से शिफ्ट किया गया और कहाँ शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपको यही नहीं है, अब जैसे या मैं आपको बताइए जितने ये प्लॉटों के बारे में है। ठीक है, अगर आप फ्लैट के बारे में देखना चाहते हो तो नॉर्मली फ्लैट पे क्लिक कीजिएगा। फ्लैट पर अगर जितनी फ्लैट होती है, जैसे द्वारका के आ जाते हैं, अधिकतर द्वारका में फ्लैट ही मिलते हैं। ठीक है, बवाना में भी फ्लैट बने हैं, वो किसके नाम पर लोड किया, जो 2019 में लोड किया गया था। ठीक है, तो अधिकतर जो है द्वारका है, सेक्टर 16-20, सेक्टर 16B के अधिकतर हैं। उसके बाद बापरोला में है पड़ेगा आपका, और इसके बाद जो है ये अपना ये बापरोला फेज 2 में ही पड़ेगा। ठीक है, बापरोला में अक्सर पढ़ते हैं। अगर इनकी लिस्ट निकालना है तो नॉर्मली ऐसे बवाना का था, बवाना पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करती जो आपके सामने PDF खुल जाएगा। मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ, ये भी सेम वैसे ही होगा। अगर आप उनके फ्लैट अगर खरीद रहे हो तो उसको इस पर भी ध्यान रखिएगा। देखिए सेम इसमें भी वही है कि पहले सीरियल नंबर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको एक बार टाइप करके दिखा देता हूँ कि पहले इसमें जो सीरियल नंबर दिया गया है, उसके बाद ये नाम दिया गया है किसके नाम पर लोड किया गया है, उनके फादर्स नेम, उनके केयर ऑफ के नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे होती है जुग्गी। जुग्गी यानी किस एरिया से उनको मतलब भेजा गया है। जैसे 48 JJ बस्ती नियर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 7 लिखा नहीं है, तो पूरा ये है। और कहाँ पे शिफ्टेड किया गया उसके बारे में बताया, DSS बाई पॉकेट नंबर D सेक्टर 3 बवाना में। तो ये पूरी लिस्ट होती है, यहाँ से आप प्रॉपर चेक कर सकते हो और किसी पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये पूरे फ्लैटें हैं, यही है जो फ्लैट जो अब देखो ये कैसा जो डाटा है ये 2019 तक का है। ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर जो अभी हाल में जो है 19 के बाद के जो डाटा है वो भी अपलोड शायद नहीं हुए होंगे। ये शायद साइट पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखो। अब एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ EWS हाउसिंग, जो इकोनॉमिक वीक जो है उनके लिए जो हाउस अलॉट किया गया था उसके बारे में है ये। इतनी इसकी जानकारी नहीं है तो इसको रहने देते हैं। तो अपना फ्लैट अपलोड के बारे में ही है। ठीक है, नॉर्मली यही है। और यही से आप चेक कर सकते हो। मैं दोबारा आपको बताया था कैसे लिस्ट निकलेगा। जब आप लॉगिन करते हो, मतलब जब एक साइट खोलते हो तो सबसे पहले ऐसे इंटरफेस आता है। इस पर जाइएगा, रीलोकेशन पे जाइएगा। रीलोकेशन पे जाने के बाद थोड़ा नेट स्लो हो गया शायद, नॉर्मली रीलोकेशन पर जाइएगा। खुलता क्यों नहीं है ये, ठीक है, तो खुल गया ये। रीलोकेशन पर जाएगा, रीलोकेशन पर जाने के बाद अलॉटमेंट का बताया मैंने, अलॉटमेंट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऊपर आते ड्रॉप प्लॉट और फ्लैट दोनों आ जाते हैं। दोनों में से जिसके भी आपको लिस्ट चाहिए उस पर क्लिक करके अपने एरिया को इसमें देख लीजिएगा और एरिया को सिलेक्ट करके वहाँ से अपना लिस्ट निकाल सकते हो। और किसी प्रकार को समस्या नहीं आएगी यदि आप प्लॉट खरीदते हो या बेचते हो, तो ऐसे में आप लिस्ट निकाल के आराम से खरीद बेच सकते हो। ठीक है, तो यही जानकारी आपको दी जा रही है। और बाकी जो भी छोटी मोटी जानकारी होगी उसको टाइम टू टाइम मैं आपको देता रहूँगा। इसी पर मेरे चैनल पर बने रहिएगा। यदि और भी कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हो इस चीज़ को लेकर, सीडलेस बोर्ड को लेकर या किसी और फ्लैट या प्लॉट के बारे में लेकर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके जो भी जानकार होंगे कोलंबी या दिल्ली में रहने वाले लोग या बवाना एरिया साइड या नरेला साइड, तो उनको भी चीज़ की पूरी जानकारी मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।